राधा 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 आई एम नंदिनी और एसआईटी गुरुकुल के बारे में बताना चाहूँगी कि यहाँ का सीसीटीवी वाईफाई और जो यहाँ का कैंपस है वो बहुत सिक्योर है। हेलो एवरीवन, आई एम देविका एंड एसआईटी गुरुकुल हॉस्टल के बारे में बताना चाहूँगी कि बहुत नीट एंड क्लीन है। सारे बच्चों को अगर कोई डाउट है तो टीचर्स भी हैं सोल्यूशन देने के लिए। लाइब्रेरी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हॉस्टल के एसआईटी गुरुकुल के हॉस्टल का अभी तक हमने जितना भी रिव्यू किया है सो ओवरऑल यही बोलूँगी कि रूम्स एंड बाकी सारे बेडरूम्स सब कुछ बहुत नीट एंड क्लीन है और यहाँ पे सारी चीज़ का आई थिंक बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। हाइजीन हो या फिर बहुत मेंटेनेंस। लाइब्रेरी में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। सबसे अच्छा है कि मतलब वहाँ पे डिस्टर्बेंस आपको नहीं मिलेगी। हेलो एवरीवन, मैं अर्पिता हूँ। मैंने एसआईटी गुरुकुल ज्वाइन किया। यहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है। यहाँ पे लाइब्रेरी भी अवेलेबल है जो कि हॉस्टल के कॉर्नर पॉइंट पर है, तो उससे डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं होता और हम कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी सेशंस कर सकते हैं। थैंक यू। जैसा आपने देखा होगा, बच्चों से आपने फीडबैक लिया होगा, उन्हें खाने का फीडबैक लिया होगा, डाउट सपोर्ट फीडबैक लिया होगा, काउंसलर सपोर्ट फीडबैक लिया होगा, वार्डन सपोर्ट फीडबैक लिया आपने, तो सब में लाइब्रेरी फीडबैक बच्चों से लिया। उन्होंने कितनी खुशी के साथ और कितनी संतुष्टि के साथ आपको जाहिर किया कि कैसे एसआईटी गुरुकुल ने हमारी पढ़ने की हैबिट्स बदल दी, लिविंग स्टैंडर्ड बदल दी, हमारा कंसंट्रेशन लेवल हमारा हॉस्टल में बढ़ गया, जो कि आमतौर पर हॉस्टल्स में नहीं होता है। हमारी फूड हैबिट्स में कई तरह की चीज़ों खाना पसंद नहीं करता था, बट यहाँ के कुक इतने स्वादिष्ट बनाते हैं कि मैं उस तरह के खाना भी पसंद करने लगा और मेरी मील टाइमिंग इम्प्रूव हो गई, हमारा उठने का समय इम्प्रूव हो गया, हमारी पर्सनालिटी इम्प्रूव हो रही है, हमारी ओवरऑल लाइफ डेवलपमेंट हो रही है। पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा कर पा रहा हूँ जो कि आमतौर पर मैं घर पे नहीं किया करता था। इस पीसफुल एटमॉस्फेयर लाइब्रेरी में हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बन रहा है। जैसा कि क्लास 10 के बच्चों ने फीडबैक दिया, ये ऐसा ही अगर चलता रहे तो जैसा मैं अभी टेस्ट में परफॉर्म कर रहा हूँ इस हॉस्टल में रह के, तो क्लास 10 को बोर्ड सीबीएसई और बिहार बोर्ड में मैं 99% का एम लेके चल सकता हूँ अगर इस तरह की खाना मुझे मिले। ऐसा मुझे डाउट फैकल्टी सपोर्ट मिलता रहे, काउंसलिंग सपोर्ट मिलता रहे, वार्डन 24 आवर सपोर्ट मिलता रहे, तो वाकई बच्चों ने जिस तरीके से यहाँ पे एप्रिशिएशन दिया है, तो मैंने सचमुच इसी तरीके से हॉस्टल को मैंने सींचा है और अब ये ऐसे चलेगा और सभी लोगों के लिए एडमिशन ओपन है। मुझे लगता है कि अभी भी 10 to 15 सीट्स अभी भी लेफ्ट हैं। इस हॉस्टल्स में 60 to 100 सीट्स डाली गई है, जिस 100 सीट्स में अभी 15 से 20 सीट्स लेफ्ट हैं। जब ये पूरा फुल हो जाएगा तो फिर और भी आगे एक्सपेंशन की जाएगी। तो ये अगर आप गाँव के बच्चों हो और कहीं के भी हो, यदि आप मुजफ्फरपुर में एक ऐसा हॉस्टल फाइंड कर रहे हो जहाँ पे कि जिस हॉस्टल में आपके पास टीचर भी उपलब्ध हो, काउंसलर भी उपलब्ध हो, जिस हॉस्टल का खाना आपको घर जैसा महसूस हो, खाना खाने के बाद आप पढ़ाई करने का मन करे, कंसंट्रेशन आपका बढ़े, आपके मार्क्स इंप्रूव हो, आपको इमोशनल सपोर्ट मिले,
तो अगर इस तरह का हॉस्टल खोज रहे हो जो कि काफी सिक्योर कैंपस हो और आपकी पढ़ाई दिन प्रतिदिन ग्रो करती चली जाए, तो आपके लिए एसआईटी गुरुकुल हॉस्टल बीबीगंज चौक पे अवेलेबल हो चुका है। आप आ सकते हो, अपने आप अवेलेबल सीट में आप चेक इन कर सकते हो और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यही मेरी आप सभी लोगों के लिए मनोकामना है। चलिए यहाँ से आप 24/7 एसी लाइब्रेरी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे काउंसलर्स डाले गए हैं, 4 काउंसलर्स अवेलेबल है इस तरह के बच्चों के लिए, है ना। वार्डन से आपने बात किया होगा, वार्डन अवेलेबल है, डाउट डॉक्टर्स अवेलेबल है 24/7 हमारे गुरुकुल हॉस्टल्स में। फिर अगर गुरुकुल हॉस्टल की बात करें तो सिक्योरिटी गार्ड आपके पास अवेलेबल है, हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशियस फूड है, वाईफाई कैंपस है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको आपको लैपटॉप पे ऑनलाइन क्लासेस विद गुरुकुल्स की करनी है, यहाँ पर बैठ के आपको कुछ टेस्ट सीरीज लगाना है, प्रैक्टिस करना है, तो वैसे बच्चों के लिए वाईफाई की भी फैसिलिटी दी गई है कि आपको सिम कार्ड तो नहीं मिलेगा, बट जो लैपटॉप और जो टैबलेट मिलेंगे उसमें आप टेस्ट सीरीज लगाइए, आप उसमें ऑनलाइन लेक्चर्स एक्सेस करिए, उसके लिए वाईफाई फैसिलिटी भी दी गई है, सीसीटीवी पूरी फैसिलिटी दी गई है। हम लोग जो भी वार्तालाप कर रहे हैं ये चीजें रिकॉर्ड हो रही है, क्लाउड फैसिलिटी है, आजीवन के लिए चीज सेव रहेगा। कभी भी किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर चेक करना है तो हम लोग क्लाउड सीसीटीवी की मदद से चेक कर पाएंगे। आप दिखा दें जैसे कि सीसीटीवी चल रही है। वन रूम में सिर्फ 6 स्टूडेंट्स को रखा गया है और वैसे ही बच्चों को एक रूम में रखे गए हैं जो सेम क्लास में है, जिससे उनकी कंपटीशन की भावना बनी रहे, वो लोग शेयर कर सके क्लासरूम के एक्सपीरियंस को, लाइब्रेरी के एक्सपीरियंस को, डाउट एक्सपीरियंस को, काउंसलर से जो भी पूछना हो तो सारे लोग अपने में कन्वर्सेशंस कर सके, एक्सपीरियंस शेयर कर सके, ग्रो कर सके, रिजल्ट कर सके एंड 99% स्कोर कर सके। इसलिए एक रूम में 6 बच्चों को रखा गया है, डाउट फैकल्टी अवेलेबल है, स्पेशियस एंड वेल वेंटिलेटेड रूम्स हैं, पूरे वेंटिलेशन का भी ख्याल रखा गया है कि बच्चे को इस जगह पे सफोकेशन नहीं हो, क्लीन मॉडर्न वॉशरूम्स हैं, आरओ प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर है, पावर बैकअप भी दिया गया है कि अगर किसी कारणवश अगर लाइन कट भी जाती है तो उससे उनको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। क्योंकि हम जिस शहर में रह रहे हैं कई बार ऐसा देखने को मिलता है 2-4 घंटे के लिए लाइन कट जाती है पर उन्हें मालूम तक नहीं चले, इसलिए काफी हेवी पावर बैकअप सपोर्ट भी दी गई है ना। डेली क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस चलती है, मॉर्निंग में सुबह 5 बजे सारे रूम्स क्लीन हो जाते हैं। बच्चे लोग की प्रार्थना से पहले, जब बच्चे लोग प्रार्थना के लिए जाते हैं उससे पहले, जब वो योगा और प्रार्थना करके आते हैं उससे पहले उनका समझिए रूम्स क्लीन हो जाते हैं। लॉन्ड्री फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। कुछ ऐसे छोटे छोटे बच्चे 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास के बच्चे जो कपड़े खुद नहीं धो सकते, अपने साफ सफाई का ख्याल खुद नहीं रख सकते हैं, उनके लिए लॉन्ड्री फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है ना। मेस और डाइनिंग हॉल प्रोवाइड किया गया है। स्टडी प्लस हॉस्टल एट वन प्लेस, सामने में हमारा कोचिंग क्लासरूम्स हो गया, लाइब्रेरी एंड हॉस्टल्स हो गया। तो ओवरऑल काफी अच्छी सुविधा का ख्याल रखा गया है इन सभी बच्चों के लिए। मुजफ्फरपुर में आज से पहले ऐसी हॉस्टल फैसिलिटी नहीं थी जो कि अब आपके पास 2026 से अवेलेबल है। तो गुरुकुल हॉस्टल में आइए, खूब पढ़ाई करिए, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो फीडबैक शेयर कीजिए, अपने गोल को कीजिए, हमें रिव्यू कीजिए, हमें आगे बढ़ने में आप सभी लोग मार्गदर्शन करें, यही आप लोगों से करना चाहूंगा। जैसे गांव के बच्चे जब आते हैं हॉस्टल में तो काफी डरे रहते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता कहाँ बैठे, कैसे सीबीएसई के बच्चों से बात करें, तो उनका भी ख्याल रखा गया है। उन्हें हमारे काउंसलर्स के द्वारा, हमारे वार्डन के द्वारा, मम्मी पापा जैसे उन्हें सींचा जाएगा, समझाया जाएगा, उन्हें हर चीज बताई जाएगी, यहाँ के एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम से फैमिलियर की जाएगी, ताकि वो भी पूरे कॉन्फिडेंस में आकर बच्चों के साथ घुल मिल सके, अपना पढ़ाई कर सके। क्योंकि गांव के बच्चों को जो बच्चे शहर में बचपन से रहे उन्हें थोड़ी परेशानी होती है, तो किसी भी तरह के किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, तो वैसी भी कोशिश यहाँ पर की गई है। और वाकई हॉस्टल्स की तो सारी सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है ना। और मैं बच्चों का भी रूटीन बताना चाहूंगा। जैसे बच्चों का रूटीन यहाँ पर क्या रहता है, मॉर्निंग में जैसे बच्चे आए, सुबह में उठ जाते हैं, है ना, तो उन्हें जो भी योगा वॉक्स है, योगा वॉक फिनिश करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, उनका प्राइमरी मॉर्निंग ड्यूटी फिनिश करने के बाद, उसके बाद बच्चों का जब ब्रेकफास्ट हो जाए, फिर उसके बाद मॉर्निंग क्लासेस को कर ले। मॉर्निंग क्लासेस करने के बाद देन आफ्टर वो डाउट फैकल्टी सपोर्ट से सारे डाउट्स को क्लियर कर ले। देन आफ्टर उसके बाद उनका जो लंच की टाइमिंग है, लंच करवाई दी जाती है ना। लंच करने के बाद अगर उनके पास किसी भी तरह की कोई अगर फिर डाउट है वगैरह है, वो अपना थोड़ा देर आराम करते हैं,
या डाउट फैकल्टी से डाउट पूछना है तो फिर डाउट पूछने जाते हैं। और देन आफ्टर उसके बाद तो 4 बजे से फिर क्लास चलती है, तो 4 PM टू 7 PM को अपना क्लास अटेंड करते हैं। 7 PM टू 10 PM का स्टडी टाइमिंग है जहाँ पे वो नाइट स्टडी करते हैं। उस समय भी डाउट फैकल्टी अवेलेबल रहते हैं, काउंसलर्स अवेलेबल रहते हैं, किसी भी तरह की कोई डाउट पूछनी है तो पूछ लेते हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या है ना कि ये जो डाउट फैकल्टी जो हमेशा अवेलेबल है हमारे हॉस्टल में, तो बच्चों को कभी भी किसी भी तरह के क्वेश्चन में रुकना नहीं पड़ता। अभी दिक्कत हुआ तो अभी डाउट कर ले। मैं तो ये सचमुच करना चाहूंगा कि जो बच्चे भी क्लास 10 में है और 12 में है उनके लिए हॉस्टल बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो 10th वाले बच्चों को ना थोड़ा भी डाउट आता है तो फिर वो रुक जाते हैं, वो बोलते हैं अगले क्लासरूम में हम पूछेंगे। तो इनके पास क्या सुविधा होगी ना, अभी खाओ, अभी आराम करो, अभी डाउट है फिर पूछो, फिर क्लास में भी डाउट पूछो, हॉस्टल में भी डाउट पूछो। तो उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि कभी उनको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरे पास लोग नहीं है। तो हमेशा उनके पास डाउट फैकल्टी होने से कंटिन्यूअस पढ़ाई कर पाएंगे और बच्चों से कहीं कम समय में काफी कॉन्फिडेंट तरीके से अपने सारे क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे, टेस्ट में इंप्रूव कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से गोल को अचीव कर पाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हॉस्टल टूर था। अब आप लोग आइए, तो आप लोग खुद विजिट कीजिए, खुद देखिए, फिर बताइए कैसा फील करता है।